Hey everyone, this is Abhishek and I welcome you all to Study Stocks. हमारा इकलौता यूनिक चैनल है जो कि आपको यूट्यूबर्स की फेमस स्ट्रेटजीज जो बैक टेस्ट करके देता है, कोड करके लंबे टाइम फ्रेम में बैक टेस्ट करते हैं हम लोग। और दिस टाइम हम बैक टेस्ट करेंगे पावर ऑफ स्टॉक्स की 400K स्पेशल 20 लाख स्ट्रेटजी, जिससे उन्होंने बताया था उन्होंने 20 लाख रुपीज़ कमाए हैं। वो गैप अप बेस्ड स्ट्रेटजी है, तो देखते हैं उसके रिजल्ट्स कैसे आते हैं, क्या वो एक्चुअली अच्छी है। अच्छे रिजल्ट्स आते तो ऑब्वियसली आपको बहुत फ़ायदा होगा। और पावर ऑफ स्टॉक्स की हमने काफ़ी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजीज बैक टेस्ट करी हैं। उनकी 5 EMA बैक टेस्ट की प्रॉफिटेबल ही थी। देन हमने ट्रैफिक लाइट्स जो है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में तो बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही थी। और एक स्पॉइलर है, मैं आपको दिवाली पर उसका फुली ऑटोमेटेड एल्को भी लॉन्च करके दूंगा, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। देन हमने जो है इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी जो बताई थी, जो कि इंडेक्स पे काम नहीं कर रही थी बट स्टॉक्स में अच्छा काम कर रही थी, जिसका हमने सेमी ऑटोमेटेड एल्को भी दिया है आपको। प्लस आपको मैंने एक प्रॉमिस किया हुआ जो कि बरकरार है कि 50K सब्सक्राइबर पे आपको मैं उसका ट्रेडट्रॉन का फुली ऑटोमेटेड एल्को बना के दे दूंगा, फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। सो दिस टाइम हम गैप अप स्ट्रेटजी उनकी देखेंगे, क्या वो अच्छा काम करती है, उसके रूल्स देखेंगे, अलग अलग टाइम फ्रेम में बैक टेस्ट करेंगे, 15 मिनट्स में, 30 मिनट्स में और 5 मिनट्स में, और बैंक निफ्टी दोनों में बैक टेस्ट करके देखेंगे, दोनों में किस में अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं वो देखेंगे। सो हम ही हैं, हमारा सपोर्ट ज़रूरी है आप, क्योंकि हम ऑलरेडी कॉपीराइट स्ट्राइक्स के अंडर हैं। आपके लिए हम काम करते हैं ताकि आपको पता लगे कि स्ट्रेटजीज काम करती है नहीं करती। बट लास्ट वीडियो भी मेरी कॉपीराइट स्ट्राइक पे है, अश्मिता पटेल वाली वीडियो भी कॉपीराइट स्ट्राइक पे है, तो एक लास्ट जो है कॉपीराइट स्ट्राइक बचा हुआ है। तो आप लोग सपोर्ट करते ही रहे हमारा, तो हम आपका साथ देते रहेंगे, थोड़ा हौसला मिलता रहेगा, क्योंकि कम्युनिटी छोटी होने के कारण जो है हम इनसे फाइट नहीं कर पाते। कुछ हम डिफेम नहीं करते किसी को, हम सर और मैडम करके ही बात करते हैं। हम बस रूल्स बताते हैं स्ट्रेटजी के और बताते हैं आपके लिए कि स्ट्रेटजी अच्छी है या नहीं, ताकि आप अपना लॉस ना करें। आप कहाँ प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, कहाँ लॉस करना चाहते हैं, वो आपको पता हो। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं इसके रूल्स कैसे हैं। सो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। रूल्स ऑफ स्ट्रेटजी की बात करें तो कोई इंडिकेटर नहीं है, ये सिर्फ गैप अप बेस्ड स्ट्रेटजी है। इसमें करना क्या, आपको शॉर्ट साइड ही करना है। सर ने बोला है कि बाइंग साइड नहीं होता, और एक्यूरेसी सर ने बोला 70 to 75% रहती है। तो इसको हम बैक टेस्ट कर देखेंगे कि एक्चुअली इसी एक्यूरेसी रहती है कि नहीं रहती। तो इंट्राडे स्ट्रेटजी है ये, जहाँ पर हमें क्या देखना है, हमें देखना है प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट बुकिंग कैसे कि लास्ट डे जो है आपका एक राइज आया हो, आपका ग्रीन कैंडल्स कॉन्टिन्यूस रह रही है, मतलब आप समझ सकते हैं कि काफ़ी लोगों ने यहाँ पर बाइंग करी है और BTC ट्रेड की तरह छोड़ दिया है। और अगर उनको गैप अप मिलता है तो अच्छा प्रॉफिट आ रहा होगा, तो लोग प्रॉफिट बुक करने का सोचेंगे यहाँ पर। तो उनका ये आइडिया था कि अगर यहाँ पर जैसे अच्छा राइज है, उसके बाद गैप अप ओपनिंग हो रही है, तो हमें वीकनेस दिखे तो मतलब प्रॉफिट बुकिंग होनी शुरू हो गई है। तो वीकनेस पे हमें शॉर्ट करना है और सिर्फ शॉर्ट एंट्री रहेगी, इसमें कोई लॉन्ग एंट्री के रूल्स नहीं है। तो शॉर्ट एंट्री कैसे करनी है, जैसे ही हमें रेड कैंडल दिखती है दैट मीन्स वीकनेस। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम हम देख रहे हैं, सर ने 15 मिनट्स में रिकमेंड किया हुआ है। बैंक निफ्टी में मैं देख रहा हूँ फ्यूचर चार्ट में, और हमारा कॉन्टिन्यूस जब हमारा ग्रीन कैंडल्स दिख रही है या फिर अच्छा राइज दिख रहा है हमको, तो उसके बाद हम प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो रेड कैंडल है, उसका सिग्नल है हमारा अलर्ट रहने का, ताकि हम उसके शॉर्ट मतलब उसके लो ब्रेक होने पर शॉर्ट एंट्री मारे। तो इस यहाँ पर तो शॉर्ट एंट्री हुई नहीं, तो उसके नेक्स्ट कैंडल पे शॉर्ट एंट्री हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर शॉर्ट एंट्री लिखा हुआ है, तो उसके नेक्स्ट पे जो है शॉर्ट एंट्री हुई है। और स्टॉप लॉस जिस एंट्री अलर्ट कैंडल था उसका हाई लेके चलेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट स्टॉप लॉस हमारा बचा है, बट अल्टीमेटली हमने गेन किया है, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। तो हमारा स्टॉप लॉस इतना था, तो हमारा प्रॉफिट जो है 1:2, सर ने 1:2 ही बोला है, बट हम अलग अलग 1:2, 1:2, 2.5, 1:1.5 के रिजल्ट्स देखेंगे कैसे आ रहे हैं। तो यहाँ पर सर ने एक और चीज़ बोली कि ये कैंडल बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, ये कैंडल जो है वो मैक्सिमम स्टॉप लॉस जो है वो 100-150 पॉइंट्स का ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, और डबल प्रॉफिट के लिए आप देखेंगे, ठीक है। सो रूल्स ये क्लियर हैं। मैं आपको एक और ट्रेड दिखाता हूँ, यहाँ पर एक विनिंग ट्रेड है। लेट्स सी कि दूसरा ट्रेड एक कैसा रहा है। सो अगेन एक और ट्रेड देखते हैं हम यहाँ पर। फिर से एक अच्छा राइज मिला, एंड में जाते हुए काफ़ी बाइंग हुई और काफ़ी बड़ा गैप अप हुआ है।
ठीक है। तो गैप अप होने के बाद हमारे को कई वीकनेस दिखी, यहाँ पर रेड कैंडल आई, रेड कैंडल का स्टॉप लॉस जो है और एंट्रीज आपको पता ही है, बट लो ब्रेक नहीं किया इस कैंडल ने। इस कैंडल पे फिर से रेड कैंडल भी नहीं, छोटी सी रेड कैंडल, सर ने बोला था कि चाहे जितना मर्जी साइज हो डजंट मैटर। उसका लो जो है उसके ब्रेक होने पर ये लो ब्रेक किया इस कैंडल ने, तो एंट्री हो गई शॉर्ट की, ठीक है। और इसका हाई जो है वहाँ हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हाई पे ये दिख भी रहा है, यहाँ का स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो कैंडल का हाई स्टॉप लॉस हिट हो गया। एनीवेज अगर हम थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस भी रखते तब भी यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होता, क्योंकि काफ़ी ऊपर तक गया था, ठीक है। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो सर ने बताया था कि हमेशा स्ट्रेटजी काम नहीं करती, स्टॉप लॉस हिट होते हैं। कोई बात नहीं, हम रिजल्ट्स में देखते हैं इसके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। सो अब हम रिजल्ट्स की तरफ चलते हैं। आई होप आपको रूल्स क्लियर हैं। अगर आपको रूल्स क्लियर नहीं है तो आप उनकी वीडियो देखिए, 400K स्पेशल वीडियो है पावर ऑफ स्टॉक्स की, राइट। सो बैक टेस्टिंग की तरफ चलते हैं। सो बैक टेस्टिंग में चलने से पहले बात कर लेते हैं कि बैक टेस्टिंग अगर आपको समझना नहीं आता, सारी रिपोर्ट क्या होते हैं, कैसे कैसे पैरामीटर्स होते हैं, तो उसके लिए आप इस लिंक पे देखिए। आपको समझ आना चाहिए कि CAGR क्या होता है, एक ट्रेडर के लिए सब चीज़ें ज़रूरी है, ड्रॉडाउन क्या होता है, तो ये टर्मिनोलॉजीज जानना काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए। और अगर आपको कोडिंग सीखनी है, आपको बैक टेस्टिंग करना सीखना है, आपको इंडिकेटर्स बनाने सीखने हैं, आपको स्क्रीनर्स बनाने सीखने हैं, या फिर आपको क्यूमुलेटिव पॉइंट्स एक जगह पर लाने हैं स्क्रीन पर, या फिर आपको जो है एल्गो एग्जीक्यूशन करना है, कुछ भी करना है, बैक टेस्टिंग करना है, कुछ भी आइडियाज़ को अपने जो है एग्जीक्यूट करना है कंप्यूटर के थ्रू, कंप्यूटर की हेल्प, क्योंकि कंप्यूटर की हेल्प ज़िंदगी बहुत आसान कर सकती है, क्योंकि कंप्यूटर जो काम विद इन माइक्रो सेकंड्स कर सकता है हम नहीं कर सकते एज ए ह्यूमन। तो काफ़ी चीज़ें जो है हेल्प करती हैं, और कोडिंग जो है काफ़ी ईजी होती है। आज की डेट में कोडिंग के लिए आपको किसी भी बैकग्राउंड का एक्सपीरियंस होने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल कोई भी बैकग्राउंड से हो, आपको बेसिक मैथ स्किल्स आते हैं, तो 10वीं लेवल के मैथ से आपका काम चल जाएगा। सो अगर आपको जानना है कैसे एल्गोरिथम बनते हैं, किस तरह से मैंने अपना जर्नी बनाया है एल्गोरिथम की तरफ, तो आप हमारी ऐप स्ट्रेटेजिक स्टॉक्स की ऐप से आप जो है एल्गो ट्रेडिंग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम संडेज़ को मिलते भी हैं, लाइव डाउट क्लासेस लेते हैं, जहाँ पर आपसे मैं मिलता हूँ, बातें करता हूँ और आपकी क्वेरीज जो रिजॉल्व करता हूँ। सो चलते हैं वीडियो की तरफ, और स्पैम नहीं करूँगा मैं। लेट्स सी इसके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। सो चलिए स्टडी जस्टर में चलते हैं और बैक टेस्टिंग देखते हैं। तो स्टडी जस्टर में गया मैं, तो हम बैक टेस्ट कर रहे हैं 2020 से लेकर 2023 तक के डाटाबेस पे, और हमारे जो लिस्ट ऑफ ट्रेड्स यहाँ पर सबसे बड़ा फ्लॉ मैं बताता हूँ आपको, सिर्फ 20 ट्रेड ही आए हैं, ठीक है। ट्रेड बहुत कम है, हमने कमीशन मार्जिन ले रखा है, बट हमारा जो है प्रॉफिट कितना आया है, 6.64% आया है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी जो है, बीच में कई प्रॉफिट ट्रेड्स ही हैं, बट ओवरऑल स्ट्रेटजी जो है उसमें 35% का ही नेट प्रॉफिट मिला है। क्या मैंने रिस्क रिवॉर्ड ठीक लिया है? यस, रिस्क रिवॉर्ड जो है वो 1:2 का है, और आपका परसेंटेज राइज प्रीवियस जो है डे में जो है, जैसे मैं दिखा था आपको, 0.25% का ही रखा हुआ है। तो थोड़ा ट्रेड्स बनाने के लिए इसको कम करते हैं थोड़ा सा, तो कम करने पर देखते क्या होता है। तो लेट्स से मैं इसको 1.5 कर देता हूँ, तो 1.5 में हमारा पिछले दिन जो है कम देखेगा ट्रेड्स, तो डेफिनेटली ट्रेड्स बड़े होंगे। तो लिस्ट ऑफ ट्रेड्स जो 26 हो गए हैं, तो फ़ायदा नहीं मिला, इतना फ़ायदा नहीं मिला, मतलब हम कम भी गेन लास्ट डे एक्सपेक्ट करें। हमारा गैप अप ओपनिंग के साथ हमारा नंबर ऑफ ट्रेड्स काफ़ी कम आ रहे हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड बढ़ाने पे क्या कुछ बात बन रही है? 1:3 रिस्क रिवॉर्ड देखें इसमें, तो नहीं, 1:3 पे बात नहीं बन रही। थोड़ा हम कम करके देखते हैं, 1.5 करके देखते हैं। तो 1.5 पे क्या हुआ? 1.5 पे भी ऑलमोस्ट कुछ है नहीं, मतलब ट्रेड्स इतने कम है, इतने देर में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इतने कम ट्रेड्स आ रहे हैं बैंक निफ्टी में। तो एक्चुअली ये स्ट्रेटजी जो है इतनी अच्छी नहीं है, बैंक निफ्टी में तो नहीं है। तो एक बार निफ्टी देख लेते हैं। सर ने निफ्टी भी रिकमेंड किया था, निफ्टी में कैसा रिजल्ट आ रहे हैं इसके। सो चलते हैं निफ्टी की तरफ। ऑलराइट, सो निफ्टी का चार्ट हमने लगा लिया है। निफ्टी के चार्ट में जैसे यहाँ पर ट्रेड नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? गैप अप तो हुआ है ओपनिंग, बट नीचे जो है लास्ट जो है कुछ मिनटों में, 1 घंटे में, आखिरी घंटे में गिरावट है, तो हम इसे कंसीडर नहीं कर रहे ट्रेड को। तो स्टडी जस्टर में चलते हैं। अब स्टडी जस्टर में मैं एक बार देख लेता हूँ कि हमने कैपिटल कितना लिया है। हमने कैपिटल 1 लाख का लिया है, और कमीशन जो है हमने 0.025 रखी है, बेयर मिनिमम जो रखी है। तो उसमें हमारा गैप अप के साथ हमारे ट्रेड्स अभी भी काफ़ी कम है, ठीक है। आप देख सकते हैं ट्रेड्स यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा है, बट ओवरऑल जो है इसमें परफॉर्मेंस तो नेगेटिव आ रही है, उसमें पॉजिटिव आ रही थी, इसमें नेगेटिव आ रही है। तो हमारा ये स्ट्रेटजी जो है निफ्टी बाय निफ्टी दोनों में काम नहीं कर रही। तो दिक्कत, सबसे बड़ी तो दिक्कत यही है कि नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत कम है, इतना तो वेट हो ही नहीं सकता।
15 मिनट की टाइम फ्रेम में। अगर हम टाइम फ्रेम थोड़ा कम करते हैं, लेट्स से 5 मिनट करते हैं, तो ट्रेड्स तो डेफिनेटली बढ़ने चाहिए। ठीक है, ट्रेड्स बढ़ने चाहिए। तो स्टडी सिस्टम में क्या हो रहा है, ट्रेड्स बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है। एक्चुअली वो राइज जो हम परसेंटेज में रख रहे हैं वो राइज मिल ही नहीं रहा। तो 5 मिनट्स में भी काम नहीं कर रही। मैंने बैंक निफ्टी भी चेक कर लिया, मैं कोई टाइम नहीं बर्बाद करूँगा। और हम हाई टाइम फ्रेम में भी देखें, अगर हम 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखें, लेट्स से 20 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखते हैं इसको, तो 20 मिनट्स के टाइम फ्रेम में क्या हुआ, ये कोई ऑर्डर ही जनरेट नहीं हुआ है। ठीक है, कुछ शायद मेरे सेटिंग्स में ऐसे रखा होगा, मेरी एक्चुअली सेटिंग मेरे को देखनी पड़ेगी। तो 15 मिनट्स का और 5 मिनट्स जो कि सर ने रिकमेंड किया था 15 मिनट्स, उसमें तो स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है। सो डोंट फॉल फॉर इट, ये स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही। काफ़ी स्ट्रेटजी उनकी मैंने प्रॉफिटेबल दिखाई है, बट ये एक्चुअल में काम नहीं कर रही, जैसा रिजल्ट्स आ रहे हैं आपको मैं दिखा रहा हूँ। सो दैट्स इट एवरीवन, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब अस। हम आपकी सपोर्ट का जो है काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, आप सपोर्ट करते रहिए। काफ़ी लोग हमारे व्यूअर्स हैं बट सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, तो डू सब्सक्राइबर्स, ताकि जो है हमें कॉन्फिडेंस मिले, हमें लड़ने की शक्ति मिले, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक्स जो होते हैं वो डिस्करेज करते हैं हमको। सो इसी तरह के कंटेंट के लिए जुड़ी रहे हमारे साथ। थैंक यू, टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।